दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1560 दिन हो गए हैं और आज मध्य पूर्व में भी ईरान के खिलाफ और ईरान के द्वारा युद्ध के शुरुआती संकेत आ रहे हैं। हालांकि कोई आवश्यक नहीं कि युद्ध शुरू ही हो जाए। तो सबसे पहले हम रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में बात करते हैं। इंटरडिक्शन मिशंस यूक्रेन की तरफ से भी बहुत ज़बरदस्त जारी है। पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद तक पहुंचे हुए हैं। पुराने ठिकाने उनके ब्रियांस्क, कर्स्क और अन्य क्षेत्र जैसे क्रीमिया आइलैंड पर जारी है। रूस ने भी कल कीव पर बहुत ज़बरदस्त भारी आक्रमण किए, मिसाइल्स का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया और कीव के कई हिस्सों में ज़बरदस्त आग के लपटों और धुओं को देखा गया है। ज़मीन पर बात करते हैं तो रूसी सैनिकों ने शोस्तका डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया है और कुल मिलाकर 700 मीटर कई दिशाओं को मिलाकर आगे बढ़े हैं। वोल्चांस क्षेत्र में रूसी सैनिक काचेलोपान की तरफ बढ़े हैं तथा कुपियांस और सटे हुए क्षेत्रों में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। साथ साथ दवोरिकना में भी बहुत समय के बाद उद्रादने में आगे बढ़े हैं और खोई हुई जमीन को फिर वापस लिया है। लाइमान में कोई खास परिवर्तन नहीं है, जबकि स्लावियांस्क में रूसी सैनिक राय अलेक्जेंड्रोका में आगे बढ़े हैं, पर कॉन्स्टेंटिनोवका में किसी खास परिवर्तन की चर्चा नहीं हुई है। जहाँ तक पोक्रोवस्क और उसके ऊपर निप्रोपेत्रोवस्क क्षेत्र की बात करें तो रूसी सैनिकों का हल्का सा बढ़ना जारी है। जापोरिजिया में कोई खास परिवर्तन नहीं है। यूक्रेन के सैनिकों का दबदबा अभी भी खासकर कामियांस्क के क्षेत्र में लगातार बना हुआ है। हाँ, मध्य पूर्व की बात करते हैं। ताज़ा खबर यही है कि दक्षिणी ईरान में केशम पर ज़बरदस्त एक्सप्लोशन का रिपोर्ट है और लगातार हुआ है, यानी अमेरिकी मिसाइल्स या एयर स्ट्राइक्स वहाँ पर हो रहा है। इसके बदले में सायरन और धमाके दोनों देखे गए, लगातार हुआ। कुवैत में बैलिस्टिक मिसाइल ईरान से दागा गया है, वह भी नज़र आ रहा है। उसके भी फ़ोटो आ चुके हैं शिराक से कुवैत की तरफ, यानी उसके अली अली सलेम एयरबेस पे। ईरान का एयर स्ट्राइक या मिसाइल्स जिस तरह से भी हो, वह कुर्दिश हेडक्वार्टर यानी इरबिल इराक में भी हुआ है। अब मध्य पूर्व के अन्य देशों में जहाँ तक देखते हैं, बहरीन में भी सायरन हुआ है, आग के धमाके हुए हैं, वहाँ के भी एयर स्पेस बंद हो गए हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात में भी हुआ है। तेहरान में पावर आउटेज यानी बिजली बंद होने की बातचीत हुई है। साथ साथ यह बताना जरूरी है कि अभी विश्व बाजार में तेल का दाम बढ़ रहा है और गोल्ड का दाम घट रहा है। यह जुड़े हुए हैं, यह युद्ध और फिनांस कैपिटल और आपके शेयर मार्केट, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े लोगों की बातें हैं। मझौले इन्वेस्टर और छोटे इन्वेस्टर हमारे जैसे होते हैं, वह अक्सर हाँ बर्बाद होने के लिए होते हैं। संक्षिप्त में यह भी देखते हैं कि इजराइल का हिजबुल्लाह के साथ क्या हो रहा है। इजराइल का लगातार बमबारी जारी है दक्षिणी लेबनान में, उसमें कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। जबकि हिजबुल्लाह ने अमेरिका के पहल के बाद से, और जिसमें लेबनान की सरकार भी शामिल है, पिछले 24 घंटे से कोई मिसाइल नहीं दागा है इजराइल के ऊपर। हालांकि उसका लक्ष्य यही था, उसके ड्रोन्स आके इजराइल के आयरन डोम पे अटैक कर रहे हैं कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का जो आँख है, यानी जो रेडार सिस्टम है, उसको बर्बाद किया जाए। उसके बर्बाद होने से उसके मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम भी आधा अधूरा भी लायक नहीं रह जाएगा। लेकिन अभी हिजबुल्लाह या तो समय जानबूझ के ले रहा है या अमेरिकी झांसे में आ गया है। तो दोस्तों, अमेरिका और इजराइल कहीं से भी नहीं चाहते हैं कि शांति हो, चाहे वह मध्य पूर्व हो या यूक्रेन हो। इसके साथ साथ माली में भी जबरदस्त लड़ाई चल रहा है, जहां की सरकारी सेना रूसी सेना के साथ मिलके, अफ्रीका कोर के साथ मिलके विद्रोहियों को, आतंकवादियों को काफ़ी हद तक हरा रहे हैं। सूडान में भी लड़ाई चल रहा है। दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के युद्ध, धरना प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। बोलीविया की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, वैसी स्थिति है। भारत में आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है, लेकिन भारत में जनता का आंदोलन, मजदूर वर्ग और किसानों का आंदोलन फिर से तेज हो रहा है। यदि कुछ क्षेत्रों में, दिल्ली और एनसीआर में धीमी पड़ गई, तो इसका मतलब नहीं खत्म हो गया है। आंदोलन एक सरल रेखा में नहीं चलता है, बल्कि झटके के साथ कभी आगे, कभी पीछे, कभी बाएं दाएं, इस तरह से चलता है।
हाँ, उसका नेतृत्व सही हाथ में हो तो उसका नतीजा भी सही दिशा में जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करता हूँ, आपके टिप्पणी का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।